सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। ऑन स्काई टीवी के सभी दर्शकों का मैं मीनाक्षी शर्मा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। लेके हाजिर हूँ एक बार फिर से आपके समक्ष आपका पसंदीदा कार्यक्रम कलमों का सफर। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपके समक्ष उपस्थित करती हूँ प्राध्यापिका, संस्कृत विभाग की हेड रह चुकी और अपनी लेखनी से पाठकों का दिल मोह लेने वाली प्रोफेसर सरला भारद्वाज जी। मैम, हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैडम, और बहुत बहुत आपका आभार, आपका शुक्रिया कि आपने इस मंच पे मुझे आमंत्रित किया है और बड़े ही को नमन करती हूँ। मैम, सबसे पहले तो हमारे दर्शक ये जानने के लिए उत्सुक होंगे और हम भी ये जानना चाहते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में आपने जब अपना सफ़र शुरू किया तो कैसे उस और आपकी लगन लग गई? हाँ, ऐसा है कि मेरे जो पिताश्री थे वो आर्मी में थे जी और साहित्य, संगीत और कला जी हर एक में उनकी अभिरुचि भी थी और बड़े सिद्धहस्त भी थे। जी कंपनी में जो भी वहाँ प्रोग्राम होते थे उसके वो हमेशा इंचार्ज रहते थे जी और खुद ही वो ड्रामा लिखते थे। ड्रामे में जो मुख्य पात्र का रोल था वो भी करते थे, खुद गीत लिखते थे और गीतों की धुन भी स्वयं बनाते थे जी, और उन गीतों को गाते भी थे। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि ये जो साहित्य के प्रति जो अभिरुचि है जी, वो मेरे लहू में ही है। जी। तो मेरे इवन मुझे याद है कि 1962 में जी जब चीन की लड़ाई हुई थी जी तो मेरे फादर ने उसमें पार्टिसिपेट किया था और उस समय का उनका एक लिखा हुआ गीत अभी भी मुझे याद है जी कि उन्होंने लिखा था कि आउट ऑफ माइंड हो गया हिंदी चीनी भाई भाई जी उसका झूठा नारा है जी वह बुद्धों का वंशज है पर गौतम का हत्यारा है। उठो जवानों कूच करो आज दिन आया बलिदान का जी, लोभ न करना प्राण का। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। तो ऐसे ही 1965 की लड़ाई में वो इधर आए थे, पाकिस्तान ने हम पर आक्रमण जब किया जी तब भी वो सरहद पर गए जम्मू की तरफ जी और उस समय भी उनका लिखा हुआ गीत मुझे अभी तक याद है। जी कानू हुए ओखा पुट्टो गाल छड़ जंग दी जी कागजां दी बेड़ी बीबा जी, पार नहीं उलंघ दी। वाह वाह वाह। तो मुझे लगता है कि वो पिताई का इंटरेस्ट जो था संगीत में बहुत था। तो घर का जो वातावरण था बड़ा संगीतमय था, तो जी साहित्य में था। जी मेरा जो भाई था अशोक प्लेटो जी वो डीएवी का स्टूडेंट रहा है और बेस्ट स्पीकर पंजाब यूनिवर्सिटी का, वो पंजाब यूनिवर्सिटी का मतलब बेस्ट स्पीकर 2 बार चुना गया। वाह। और आप हैरान हो गए कि सुषमा स्वराज जिसको सभी जानते हैं जी, है ना, बहुत अच्छी स्पीकर रही है, अपने टाइम की बहुत अच्छी वक्ता रही है, उसको उन्होंने एक बार हराया था। वाह। तो बहुत मतलब घर का जो वातावरण था बड़ा साहित्यिक वातावरण था। जी, मैं छोटी थी और मुझे गाने का शौक था, गुनगुनाती रहती थी, जो पुराने गीत है वो गाती रहती थी। गाते गाते मुझे नहीं पता चलता था कि कब कोई नई ट्यून आ जाती थी मन में और उस ट्यून में शब्द मतलब मुझे जो थे सहयोग देते थे और नया गीत कोई बन जाता था। और हिम्मत नहीं होती थी पिता को सुनाने की या भाई को, क्योंकि मुझे लगता था वो बहुत बड़े आर्टिस्ट है, तो मैं अपने में ही गाती रहना और मस्त रहना। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि एक बार मैं जब डीएवी में पढ़ती थी तो वहाँ से मुझे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ किताबें मिली जो उर्दू गज़लों की थी। तो उर्दू का मेरे पे बड़ा प्रभाव पड़ा। तो जो लिखते थे उसमें उर्दू शब्दावली आते थे। तो मुझे याद है कि मैंने कुछ गज़ल लिखी जिसकी 2 लाइनें याद है। मैं हूँ जहाँ है वहाँ दौरे खिजा, मैं हूँ जहाँ है वहाँ दौरे खिजा, तलाशे बहार हो तो मत आओ यहाँ। वाह वाह वाह, बहुत खूब, तो बहुत खूब। मुझे याद है कि जब मैंने ये गजल पिते को डरे डरे ये कह के सुनाई कि किसी की गजल है पिते, आपको मैं सुनाऊं? तो पिते कहते हाँ सुना।
जब मैंने सुनाई तो वो कहते वाह ये तो बहुत बढ़िया है। जब उन्होंने बढ़िया कही तो फिर मैंने डरे डरे कहा कि ये मैंने लिखी है। और वो इतने खुश हुए कि उन्होंने एकदम मुझको 10 रुपये इनाम के रूप में दी। तब 10 रुपये की बड़ी कीमत थी जी। तो इससे ये हुआ कि मुझे लिखने की जो है ना और ज़्यादा जो है मेरा शौक़ जो है वो पड़ गया जी। और उन्होंने मुझे कहा कि अब मैं तू जब भी लिखेगी तब नहीं दूंगा जी। जब ये प्रकाशित करेगी तू अखबार में तब दूंगा 10 रुपये। तो मेरे को तो एक जैसे खेल मिल जाते हैं ना जी। कि कविता लिखो, गजल लिखो, पंडित को दिखाओ और 10 रुपये इनाम लो। तो बस शौक में इधर जो है दिलचस्पी बनती गई। और ये भी देखा कि जब कविता छपती थी तो लेटर्स वगैरह आते थे लोगों के जी। तो उससे बड़ा उत्साह मिलता था जी। तो लगता था कि हम भीड़ से एक अलग हो रहे हैं। तो हर व्यक्ति की कोशिश होती है कि वो भीड़ से अलग हो, एक पहचान बने। जी जी जी। ऐसी है जो भी जिम्मेवारी मिली है जी उसको अच्छे ढंग से निभाने। बिल्कुल बिल्कुल। पढ़ाने के साथ साथ आपका साहित्य सृजन भी लगातार जारी रहा। 3 काव्य संग्रह आपके पाठकों के समक्ष आए, 2 उपनिषद आए, एक विचित्र नाटक भी आपने लिखा, आलोचना पर भी कार्य किया। विचित्र नाटक पर आपको सरकार की ओर से सम्मानित भी किया गया। उस विषय में कुछ बताइए। ऐसा है कि मैं पीएचडी करने लगी थी जी। बड़ा बड़ा अच्छा विषय लिया था। जपजी साहब उन दिनों पढ़ने का बड़ा शौक था मुझे, पढ़ती रहती थी। तो मुझे लगा कि गीता और जपजी साहब में जी पर मैं ये पीएचडी करूं। जी। तो अचानक भारद्वाज ने बताया कि 1699 में ये खालसा पंथ बना था तो उसका 300 साल होने वाले हैं। जी। तो गुरु गोविंद सिंह ने, क्योंकि आर्मी में ना हम लोग हमेशा सारे फंक्शन कोई भी त्योहार इकट्ठे मनाते हैं। बिल्कुल। तो गुरु गोविंद सिंह जी का हम गाना भी गाती रही हूँ मैं बचपन में। जी। तो मुझे लगा कि चलो फिर तो मैं विचित्र नाटक, उन्होंने ही बताया मुझे कि उसमें उन्होंने अपने आप को रघुवंशी कहा है। जी। तो मुझे लगा कि अगर उन्होंने अपने आप को रघुवंशी कहा तो ये तो भावनात्मक एकता की बात हो जाएगी। जी। तो मुझे लगा कि मुझे विचित्र नाटक पर ही काम करना चाहिए। जी। जब मैंने विचित्र नाटक पढ़ा तो रियली मैं हैरान रही गुरुजी के बारे में पढ़ के कि उन्होंने मतलब उसमें लिखा है याही काल धरा हम जन्म जी। समझ ले हो सब साधु मनमम धर्म चलावन संत उबारन दुष्ट सभन को मूल उपारन। अब मतलब उन्होंने कहा कि जिस कारण मैंने जन्म लिया उसके 3 कारण हैं। एक तो धर्म चलाने के लिए जी। एक सज्जनों की उन्नति के लिए जी। एक दुष्टों का दलन करने के लिए जी। और आप हैरान होंगे कि यही बात गीता में श्री कृष्ण जी ने कही है मुझको। और देखा जाए तो जो त्याग गुरु जी ने किया जी। वैसा आपको पूरे संसार में नहीं मिलेगा। जी। मतलब 4 बेटों को वार देना जी। है ना, पिता के रूप में कुर्बानी इतनी बड़ी। और आपको मालूम ही है उनके बारे में मशहूर है कि इन पुत्रन के वास्ते वार दिए सुत 4 मुए तो क्या हुआ जब जीवित कई हजार, है ना। मतलब एक धर्म के लिए उनको जूझने के लिए तैयार करना अपने बच्चों को बहुत बड़ी बात थी। और 9 साल की उम्र के थे जब उन्होंने अपने पिता को धर्म के लिए कुर्बानी देने के लिए भेजा जी, प्रेरित किया। तो साथ में उन्होंने खुद भी जो है 3 लड़ाइयाँ उन्हें लड़नी पड़ी। आपने कोई लड़ाई उन्होंने शुरू की जी, 3 लड़ाइयाँ उन्हें लड़नी पड़ी और तीनों में वो जीते जी। और कृपा किसकी मानी? भगवान की। भई जीत मेरी कृपा काल तेरी, है ना, कृपा उसकी कि तुम्हारी कृपा से मैं ये जीता हूँ। तो ऐसा व्यक्तित्व जो है ना आपको मिलना संसार में दुर्लभ है। तो मुझे लगा कि विचित्र नाटक पर मैंने काम करना और मैंने वो किताब लिखी। और आप हैरान होंगे कि मुझे गवर्नमेंट की तरफ से लेटर आई कि आप ये मैडम फॉर्म आपकी किताब जो है वो बेस्ट प्राइज जो हिंदी क्षेत्र होते हैं ना, जैसे यहाँ पे पंजाब में क्योंकि पंजाबी है ज़्यादा तो हिंदी इतनी नहीं, हिंदी क्षेत्र ही कहलाता है जी। तो उन बच्चों को ना, उन लोगों को जो भी साहित्यकार है उनको वो मतलब प्रोत्साहन के लिए पुरस्कार देते हैं। तो वो कहते हैं आपकी किताब उसके लिए चुनी गई है जी। तो आप ये फॉर्म जो है ये आप साइन करके भेज दो जी। 25,000 का इनाम था तो ताकि जब आप फंक्शन में आओ तो आपको हम चेक दे सकें जी। तो मैंने वो साइन करके भेज दिए और हुआ क्या कि जब थोड़ी देर के बाद एकदम फिर लेटर आई कि वो जो है ना फॉर्म आपने भेजा था
वो कैंसिल समझो, और आप ये नया फॉर्म जो है ना इस पे साइन करके भेज दो। जी। कारण ये कि आपकी वो जो राशि है इनाम की ना, वो 25,000 से 50,000 हो गई है। वाह। तो मुझे रियली लगा कि ये तो गुरुजी की कृपा। बिल्कुल। मतलब मुझे लगा कि ये उन्होंने सोचा होगा कि मेरी बेटी जो है ना वो डबल साइज की है, तो इसमें डबल कृपा ही होनी चाहिए। बिल्कुल। तो रियली वो तब अटल बिहारी वाजपेयी जी के आवास स्थान पर ही वो फंक्शन था, और वहाँ पे हमें वो सम्मानित किया गया 50,000 की राशि के साथ। जी। तो रियली वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। जी बिल्कुल। और ऐसे ही विचित्र नाटक के बाद जो है मैंने उपनिषद लिखे हैं। जी। उपनिषद जो है के 3 काव्य संग्रह जो हैं पाठकों के समक्ष आ चुके हैं। आपकी कविताओं का केंद्र बिंदु क्या रहा? और हम आपकी मीठी सी वाणी में कुछ पंक्तियां भी सुनना चाहेंगे जो आपको पसंद हो। ऐसा है बेटे कि घर में, परिवार में, समाज में, कार्यस्थल पर या राजनीति में कहीं भी विसंगति देखती हूँ ना, तो वो मेरे लिए सहन नहीं होता। जी। पता नहीं आर्मी ऑफिसर की बेटी होने का कारण जी बिल्कुल। गलत नहीं देख पाती थी, जी। पर बोलने की आदत नहीं थी। जी। अब जब बोलेगा नहीं आदमी तो मन में तो वो बात चलेगी ना। चलेगी बिल्कुल। और वो फिर कई बार कविता का रूप ले लेती थी। ले लेते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह मेरे 3 काव्य संग्रह बने। जी। पहला था कविता मेरा पता, और उसके बाद है धूप के रूप, और तीसरा मेरा काव्य संग्रह है खिड़की से झांकता गुलाब। गुलाब। तो धूप के जो कविता मेरा पता है ना, जी। असल में मैं जब जाती थी अपने घर से बस स्टैंड की तरफ, जी। तो वो गलियों में से गुजरती थी, तो मुझे हमेशा ये लगता था कि ये जो पगडंडी है एक दिन राजपथ से जा मिलेगी। वाह। और फिर राजपथ बन जाएगी। जी। तो वही लगता था कि कविता जो है ये एक दिन मेरा पता बनेगी, लोग ढूंढते हुए आएंगे। जैसे मन में होता ना प्रेमचंद का घर ढूंढते हुए हम जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे भाव जगते थे। तो वो फिर एक कविता मेरा पता, मैंने जो बुक का नाम है। उपनिषदों के बारे में हम जानना चाहेंगे। 2 उपनिषद आपके जो पाठकों के समक्ष उपस्थित हैं इस समय, और उसके विषय में आप बताइए क्या मतलब उनका केंद्र बिंदु क्या रहा है, क्या उसकी रूपरेखा रही है? असल में ऐसा है कि जब मैंने पहली बार मुझे ईशोपनिषद पढ़ने का अवसर मिला जी, उसका जो पहला ही मंत्र था ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिथा माँ गृधा कस्य स्विधनम। अब ये एक छोटा सा मंत्र है और उसमें बड़ी बात कही है कि जो ये सारा संसार है जी, वो ईश्वर से व्याप्त है। जी, सब कुछ ईश्वर का है। बिल्कुल, है ना। ईश्वर सर्वव्यापक है, बिल्कुल, सब में समाया हुआ है, तो हमारे तो कुछ है ही नहीं, उसी का ही है। उसी का है, बिल्कुल। तो आगे वो कहता है तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग पूर्वक भोगो। ये नहीं कि आपको मिल गया है तो आप अकेले खाने में विश्वास रखो, बिल्कुल, जो भी मिला है बांट कर खाओ, है ना। जी। अब एक ही मंत्र में 2 बातें। तीसरी बात वो कह रहा है माँ गृधा, लालच मत करो, है ना, लोभी मत बनो। और एक भर्तृहरि का श्लोक आता है, उसमें है कि लोभा चेत अगुणेन किम। अगर मन में लालच है तो फिर और अवगुणों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लालच सबसे बड़ा अवगुण है। जी। तो आगे है माँ गृधा कस्य स्विधनम, ये धन किसका है? आज तेरे पास है, कल किसी और के पास होगा। ये एक जगह तो टिकने वाला है नहीं, लक्ष्मी जो है वो चंचल है। तो एक मंत्र ने मुझे इतना प्रभावित किया, तो मन में हुआ कि मैं उपनिषद देखूं। और उपनिषदों में एक तैत्तिरीय उपनिषद है जिसमें एक बहुत सुंदर, जब दीक्षांत समारोह होता है ना, जैसे आजकल हम करते हैं कन्वोकेशन, एड्रेस देते हैं जो भी स्पीकर आता है जी। तो उसके जो गुरु जो थे, आचार्य जो थे, वो शिष्य को उपदेश दे रहे हैं और छोटे छोटे वो शब्द हैं, मतलब वाक्य। पहला क्या है? सत्यवद जी, सत्य बोलना। मामूली बात है, सत्य बोलना। मतलब अब बच्चे को वो कह रहे हैं कि तुम यहाँ इतने साल रहे हो गुरुकुल में, अब जा रहे हो तुम गृहस्थ में, ठीक है ना, लोगों से आपका कांटेक्ट बढ़ेगा जी।
तो वहाँ अगर अच्छी तरह जीना चाहते हो तो उसका पहला मूल मंत्र क्या होना चाहिए? सत्यवद, हमेशा सत्य बोलना। सत्य बोलना। धर्मम चर, हम्म। धर्म का पालन करना। बिल्कुल। अब तब ये नहीं था कि हिंदू धर्म, ये धर्म नहीं। धर्म का मतलब जो तुम्हारी ड्यूटीज हैं, जो कर्तव्य हैं, उनका अच्छी तरह से बिल्कुल पालन करना। बिल्कुल। फिर मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। अब कितनी छोटी छोटी बातें हैं, बिल्कुल। है ना। कहा क्या है कि तुम्हारे लिए माता, पिता, गुरु और अतिथि, ये चार जो हैं वो देवतुल्य हों। जी। अब गुरुओं को पता था कि इतनी देर यहाँ रह के जा रहे हैं, माँ बाप के पास जाएंगे, पता नहीं ये सम्मान करें ना करें। तो उनको पहले बता दिया कि गृहस्थ में जा रहे हो तो माता पिता तुम्हारे लिए क्या है? देवतुल्य हैं। जी। है ना, जिन्होंने देना ही देना है। बिल्कुल। तो उनका सम्मान होना चाहिए। होना चाहिए। बिल्कुल। फिर आचार्य, अब ये नहीं कि पढ़ाई खत्म हो गई तो अब तू कौन मैं कौन। गुरु जो भी तुम्हें पढ़ाने वाला है, आचार्य जिसका आचरण अच्छा है, बिल्कुल। है ना, तो जिन्होंने तुम्हारे लिए तुम्हें पढ़ाया है, ज्ञान दिया है, जब भी कभी तुम्हें मिले जी तो उनका सम्मान करना है ना। बिल्कुल। और चौथा जो है कि घर है तुम्हारा, कोई ना कोई तो आएगा ही अतिथि, जिसकी कोई तिथि नहीं, पता नहीं कब किसको गरज पड़ जाए, आपके घर आए, तो आपके घर में जो है उसका सम्मान होना चाहिए। जी। और आगे उन्होंने कहा कि यानी जो हमारे ना वो जो निंदनीय कर्म है, जो हमने कुछ गलत किया है, उनका तुमने आचरण नहीं करना है। जी। देखो कितने बड़े आचार्य होते थे और उसके बावजूद वो मानते थे कि हो सकता है हमें भी गलतियां हो। बिल्कुल। है ना, पर वो कहते हैं कि जो हमारे निंदनीय कर्म है उनका तुमने आगे पालन नहीं करना है। जी। वही काम तुमने हमारा कामों को लेना है जो हमारे अच्छे कर्म है। जी। तो फिर आगे दान की महिमा उन्होंने गाई कि तुमने दान जो है देना है। श्रिया देयम भिया देयम, मतलब जितनी तुम्हारे पास लक्ष्मी है उसके मुताबिक देना। ये नहीं कि तुम्हारे पास कुछ नहीं और दे दो, है ना, तो तुम्हारे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। जितना तुम्हारे पास है उसके मुताबिक दो। और फिर मैत्री भाव से दो, भिया दियम, डरते हुए दो। क्या पता जिसको दे रहे हो बड़ा स्वाभिमानी हो, लेके ही ना राजी हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो पढ़ के मुझे लगा कि ये उपनिषद जो है वो आम लोगों तक पहुंचने चाहिए। ऋषि मुनियों ने जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कही हैं, वो हमारा संस्कृत के अगर हम टीचर हैं तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम आम व्यक्ति तक पहुंचाएं। तो इसलिए मैंने ये दो ग्रंथ जो है, उपनिषदों में शिक्षा का स्वरूप और उपनिषद अन्न से आनंद की ओर, जी, ये दो ग्रंथ जो है लिखे हैं। जी मैम, बहुत अच्छा लगा आपके द्वारा लिखित रचनाओं के बारे में जानकर, आपकी लेखनी के बारे में जानकर। और जाते जाते मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश दे करके जाएं, जिससे, क्योंकि हमारे दर्शकों में आज की युवा पीढ़ी भी जुड़ी हुई है, तो वो आगे अपने जीवन में उसकी पालना कर सके। जहाँ तक मेरा है विचार वो यही है कि आजकल की जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, जी, वो साहित्य में रुचि कम रख रही है। जी। और साहित्य जो है ना वो हमेशा व्यक्ति को सही रास्ता दिखाता है। जी। तो हमारी जो शिक्षा है, जो शिक्षा पद्धति है, वो विद्यार्थियों को स्वावलंबी तो बना रही है, जी, पैसा कमाने के योग्य तो बना रही है, पर नैतिक मूल्य नहीं दे रही। जी। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि विद्यार्थियों को या जो भी युवक है, युवा पीढ़ी है, कि वो अपने घरों में किताबें रखें। और उसका सबसे बढ़िया तरीका ये है कि जब भी उनके दोस्तों का जन्मदिन हो तो और गिफ्ट देने की बजाय, है ना, किताबें जो है उपहार के रूप में दें। बिल्कुल। क्योंकि जब घर में किताब आएगी कभी ना कभी तो खोलेगा कोई। बिल्कुल। और एक लाइन भी कई बार जो है ना वो आपको सही मार्ग दिखाने वाली हो सकती है। जी बिल्कुल। और घरों में, क्योंकि कम जो, वैसे तो देखा जाए गलती हमारी है, हमने बच्चों को हर सुख सुविधा दे दी, जी, लेकिन लाइब्रेरी नहीं दी। जी। घरों में सिवाय पाठ्यक्रम की पुस्तकों की और किताबें नहीं हैं। जी। तो चाहिए बच्चों को कि अपने घरों में जो है अच्छी किताबें रखें। तो जो सामाजिक समस्याएं ना जितनी भी है, जैसे आजकल जो है ग्रीनरी के लिए बड़ा कहा जा रहा है, वृक्षारोपण होना चाहिए। जी जी। इवन देखा आप पिछले दिनों खबरों में बार बार आ रहा था कि जो जानवर हैं वो जंगली, मतलब ग्रामीण बस्तियों में आ गए हैं, बच्चों को मार रहे हैं। तो असल में उनके जंगल उजड़ गए, उनके घर उजड़ गए, वो जाए कहाँ? जी। तो ये जो है, इसके लिए जो है युवा पीढ़ी ही जो है वो जागरूक हो। जागरूक होने के लिए ज़रूरी है कि किताबें पढ़ें, और किताबें पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि घर में
लाइब्रेरी। और शुरुआत उसकी जो है उसका बढ़िया तरीका यही है कि जब भी उनका जन्मदिन हो दोस्तों का, वो आपस में किताबों का आदान प्रदान करें। बिल्कुल। क्योंकि किताबों को कोई भी जो है ना वो ये नहीं कह सकता कि ये सस्ती किताब है। जी बिल्कुल। ज्ञान हमेशा अनमोल रहता है, अनमोल और रहता है। आप छोटी सी किताब भी दोगे तो उनको लगेगा कि हाँ कि बहुत बड़ा इनाम है इसने दिया। जी बिल्कुल मैम, आप हमारे इस आंगन में आए, हमारे स्टूडियो में आए और अपने बारे में, अपने साहित्य के बारे में हमारे दर्शकों को बताया। हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद आपका। शुक्रिया मैडम, मुझे अच्छा लगा कि आपके ज़रिए मैं बहुत से लोगों से मिल रही हूँ, अपनी बात कहने का अवसर मिला है। वैसे ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਹਰ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਔਨ ਸਕਾਈ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।